इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से उनको जा कर के देख सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट चाहें तो आप डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट में जा कर के जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी हो उनको देख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं साथियों वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड करके हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक वीडियो किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरीके क्वेश्चन हम आपको हमेशा हर एक वीडियो में प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रीजनिंग की वीडियो हो चाहे वो मैथ की वीडियो हो। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 0.0347 गुणित 0.0347 गुणित 0.0347 प्लस 0.9653 के घाते 3 या घाते घन। ठीक है, फिर नीचे लिखा है कि 0.0347 माइनस 0. यहाँ पे 1 0 आपको और इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो हो जाएगा 0.0347 गुणित 0.9653 प्लस 0.9653 के स्क्वायर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये आपके एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं चंद सेकंड में। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो मान मानना पड़ेगा। ए मान मान लीजिए और बी मान लीजिए। ए का मान आप मान लीजिए कि 0.0347। ठीक है साथियों, 347। और दूसरा आप बी मान लीजिए कितना कि बी मान लीजिए आप 0.9653। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर क्या दिया है। ऊपर यहाँ पे ये 0.0347 का 3 बार गुणा किया गया है, यानी ए का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो कितना जाता है, ए का घन। ठीक है, प्लस यहाँ पे बी का घन दिया हुआ है। ठीक है साथियों, यहाँ पे किसका घन दिया हुआ है, बी का भी घन दिया हुआ है। नीचे देखिए क्या दिया है, नीचे दिया है ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए भी दिया हुआ है और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो ए का घन प्लस बी का घन का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में सेम टू सेम यही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, तो हमारे पास शेष बचेगा साथियों, हमारे पास शेष बचेगा ये प्लस बी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि 0.0347 प्लस, ठीक है, प्लस 0.9653 इनको आप आपस में जोड़ लेंगे। तो 7 3 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10 और 9 में 1 जुड़ा तो कितना हो गया, 10। यानी कि एक पॉइंट के बाद 4 0, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 सही 2/3 भागे 2/7 गुणित x/7 बराबर 1 सही 1/4 गुणित 2/3 भागे 1/6 में x का मान आपसे पूछा जा रहा है। और यह पूछा गया था आपके मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में। देखिए यहाँ पे जो सही में दिया गया है, जैसे कि 1 सही 2/3, तो आप इनको बटे में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि ये 3 एकम 3 और इसके बाद प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, 3 एकम 3 2 5, 5/3। ठीक है साथियों, 5/3। और इसके बाद कितना है, इसके बाद भागे है, तो भागे हम क्या करते हैं, पलट करके गुणित कर देते हैं। तो इसको आप पलट करके गुणित कर दीजिए। तो 2/7 है भागे में, तो जब हम पलटेंगे तो गुणित 7/2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 7/2 और फिर गुणित क्या है, x/7 है। उसी प्रकार से आगे जब हम देखेंगे तो 1 सही 1/4 है, तो 4 एकम 4 1, 5/4 और गुणित कितना है, 2/3 और भागे है 1/6, तो जब हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/1 यानी कि 6। तो अब आप इनको काट दीजिए, तो 3 दूना का कितना हो जाता है, 6। 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, जब 2 और 2 की गुणा होगा तो 4, ये 4 से
4 कट गया, इधर आप काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया 5x/6 हो गया, बराबर कितना के, तो 5 के। तो जब हम इधर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये 6 जब जाएगा इधर तो 5 × 6 हो जाएंगे, 5 × 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कटेगा तो कितना मान आएगा x का मान आएगा 6। कितना मान आएगा x का मान आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और समीकरण 3 ठो आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 समीकरण आपको दिया गया है। तो यह एक विशेष प्रकार से समीकरण दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। और यह कब पूछा गया था, यह पूछा गया था मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 है गुणित 4 है गुणित 3 है, तो बराबर कितना लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है और 6 लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, इसमें पहले बीच वाला मान लिख दे रहा है, फिर लास्ट वाला और फिर पहले वाला, ठीक है। फिर नीचे वाले का हम देखते हैं 6, 9, 8 में। तो पहले क्या लिखा, पहले आपका 9 लिखा, ठीक है, इसके बाद 8 लिखा और इसके बाद 6 लिखा, यानी कि पहले बीच वाला 9 लिखा, इसके बाद ये लास्ट वाला 8 लिखा और इसके बाद ये फर्स्ट वाला 6 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 8 है गुणित 4 है गुणित x है, बराबर कितना है, बराबर 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है और आपसे लास्ट वाला नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला नंबर हो गया 4, फर्स्ट वाला 8 और लास्ट में x का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, x का मान हमारा 6 हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले बीच वाला ले रहा है नंबर, उसके बाद फिर लास्ट वाला ले रहा है और इसके बाद फिर स्टार्ट वाला ले रहा है। तो यहाँ पे लास्ट वाले में x लिखा है, जबकि यहाँ पे आपको दिया गया है 4, 6, 8, ठीक है। तो हमारा लास्ट वाला कितना हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.0203 गुणित 2.92 बट्टे 0.0073 गुणित 14.5 गुणित 0.7, ठीक है। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो पहले आप इनको दशमलव हटा करके सीधे मान में ला दीजिए। जैसे देखिए ऊपर दशमलव के बाद देखते हैं तो पहले वाले में 4 अंक हैं, दूसरे वाले में 2 अंक हैं, यानी ऊपर दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और नीचे देखते हैं तो नीचे दशमलव के बाद पहले वाले में 4 अंक हैं, दूसरे वाले में 1 अंक है और लास्ट वाले में भी 1 अंक है, यानी कि ऊपर भी दशमलव के बाद 6 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप इनको क्या करेंगे कि अब आप इनको ऊपर भी दशमलव के बाद 6 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 6 अंक है, तो दशमलव आप डायरेक्ट हटा करके इनको सीधे मान में ला दीजिए, ठीक है। क्या करिए आप कि इनको सीधे मान में ला दीजिए, ठीक है। और फिर आप इनको काट करके इनका मान आसानी से ला सकते हैं। देखिए कैसे, 145 गुणित 7, ठीक है। तो 7 से कटने वाली संख्या है, जी हाँ 7 से कटने के लिए ये है 7 दूना 14, 6, 7 9 63, ठीक है। तो ये 29 आ गया, तो 29 पचे कितना होता है, 29 पचे होता है 145, ठीक है। अब ऊपर बचा 292, नीचे बचा 73 गुणित 5, तो ये 73 से शायद 292 कट जाएगा, जी हाँ 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 4/5 आ गया, ठीक है। तो अब ये 4/5 कब कटेगा, जब हम इनका दशमलव मान लाएंगे, यानी कि 0 दशमलव, जब दशमलव लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, अब 40 हो जाएगा। तो 5 से जब हम 40 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5/8 40, ठीक है साथियों। कितना हो जाएगा 5/8 40, यानी कि 0.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56.234 बट्टे 5.6243 गुणित 0.0003 बट्टे 0.003। तो देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे चूँकि ऊपर भी मान बराबर है और नीचे भी मान हमें बराबर करके
फिर -1 को करना है, ठीक है। तो ऊपर देखिए जब 56.234 लिख रहा है और नीचे 5.6234 लिख रहा है, तो ऊपर आप क्या लिख दीजिए, ऊपर आप लिख दीजिए 56,234 गुणित्ते 10, ठीक है। और नीचे कितना लिख दीजिए 56,234। चूँकि ऊपर 10 हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक हैं और वहाँ ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है। अगर हम दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो गुणित अगर 10 कर देंगे तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक हैं और नीचे जब आप देखेंगे तो दशमलव के बाद 3 ही अंक हैं। तो ऊपर जब हम 3 लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 3 गुणित्ते 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे साथियों, 3 गुणित्ते 10 लिखेंगे। तो अब ये मान क्या हो जाएंगे, यह मान आपस में कट जाएंगे। अब यह 10 से 10 भी कट जाएगा। ये 56,234 बटे 56,234 कट गया, 3/3 कट गया और ऊपर 10 है और नीचे 10 है, तो 10 और 10 भी आपस में कट गए। तो 10 और 10 कटे तो कितना हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह को पूछा गया था, यह पूछा गया था SSC CHSL परीक्षा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.1 गुणित्ते 0.01 गुणित्ते 0.001 गुणित्ते 10 के घाते 7, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यह CGL में पूछा गया था 2010 में, ठीक है। तो यह CGL में पूछा गया था आपसे 2010 में। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप इनका मान ले लीजिए, जैसे कि 1/10 गुणित्ते 1/100 गुणित्ते 1/1000 गुणित्ते 10 के घाते कितना है साथियों, 10 के घाते 7, ठीक है। गुणित्ते 10 के घाते 7 है। तो नीचे देखिए 10 के घाते कितना हो गया, 3, तो 5 1 6, कितना है साथियों, ऊपर हो गया 10 के घाते 7 बटे 10 के घाते 6, ठीक है। तो जब ऊपर के आपके जो ऊपर का मान होता है वो नीचे का मान में हम उनको क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि देखिए ऊपर का मान 7 है घाते और नीचे का मान घाते 6 है, तो इनको आप घटा दीजिए तो 10 के घाते 1 आएगा। तो 10 के घाते 1 का मान कितना हो गया, 10 के घाते 1 का मान 10 हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट सेलेक्टेड 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का शामिल किया था, जो कि आप देखे हैं कि हमेशा SSC के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरीके से आप अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।